बॉर्डर प्लान फेल, सिर्फ सियासत का खेल। नमस्कार, मैं हूं प्रिया आपके साथ। और ऐसा हम ऐसे ही नहीं कह रहे, बल्कि हम इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि कल हमने देखा कि किस तरह से जब अनलॉक 1 की शुरुआत हुई तो एक नया लोकतंत्र निकलकर सामने आया। दरअसल बार बार सीमा से जुड़े हुए लगातार फैसले लिए जा रहे थे जो हरियाणा सरकार और यूपी सरकार ने लिए थे, लेकिन अनलॉक 1 की शुरुआत से दिल्ली सरकार ने भी एक बड़ा फैसला लिया कि दिल्ली की सभी सीमाओं को सील कर दिया जाए। जब सब कुछ अनलॉक हो रहा था तो उस वक्त दिल्ली सरकार ने यह फैसला लिया, लेकिन अब बॉर्डर प्लान क्या फेल हो चुका है? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज जो दिल्ली गुरुग्राम सीमा से तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर बॉर्डर सील करने का ऐलान तो किया गया है, लेकिन वो बॉर्डर सील नहीं दिखाई दे रहा, बल्कि जो गाड़ियों की रफ्तार है वो वहां पर बहुत तेज है। ऐसे में चेकिंग भी नहीं दिखाई दी सुबह से। वो तमाम चीजें हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ आज हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़ेंगे और आम आदमी के जो प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे और खास तौर पर उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये सिर्फ सियासत है। ये बहुत जरूरी हो जाता है। अब हम आपको बताएंगे कि किस तरह से जो बॉर्डर का खेल है वो लगातार जारी है और इस बॉर्डर के खेल में हम कोशिश यही कर रहे हैं कि आम लोगों को खास तौर पर सुविधाएं मिले। कल हमने देखा कि जब लंबा जाम लगा और 2 से 3 घंटे तक का ये जाम था, लेकिन ऐसे में जो मजबूर मजदूर है वो भी बहुत परेशान हुआ। जब गुरुग्राम दिल्ली का बॉर्डर सील हो गया, सोनीपत दिल्ली का बॉर्डर सील हो गया, ऐसे में ये तमाम बॉर्डर सील होने के बाद लोगों को खासी परेशानी हुई। अब उद्यमियों का भी ये कहना है कि उद्योगों को तो शुरू कर दिया गया है, लेकिन मजदूर कैसे वहां पर पहुंचेगा? जो काम करने वाला है वो वहां कैसे पहुंचेगा अगर दिल्ली के बॉर्डर सील हो जाएंगे? यही जानने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये कोशिश करेंगे कि इस वक्त दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर के क्या हाल है वो हम जान लें। सूरज दुहन इस वक्त गुरुग्राम से हमारे रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सूरज दुहन, फिलहाल क्या कुछ हालात दिखाई दे रहे हैं? सुबह से क्या नजर आ वहां पर? सूरज, आवाज मिल रही है आपको हमारी? हाँ जी, देखिए प्रिया, बिल्कुल मैं इस वक्त हूँ जो बॉर्डर है गुरुग्राम का और दिल्ली का बॉर्डर है, आप ये नजारा देख सकते हैं कि लगातार पूरा बॉर्डर यहाँ पर खुला है। यानी जो बॉर्डर सील करने की जो बात कही थी, चाहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अनिल केजरीवाल की बात कहें, चाहे हरियाणा के गृह मंत्री जिस तरह देखा जाए और अनिल विज की बात की जाए, तो लगातार केजरीवाल और जो गृह मंत्री हैं इनके आपस में ये देखने की वाली बात है कि बॉर्डर सीलने की बात कही थी। मैं नजारा दिखाना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं पूरा बॉर्डर यहाँ पर खुला हुआ है। जी बिल्कुल, पूरी तस्वीर यहाँ हम पे आपको दिखाते हैं। कोई भी किसी प्रकार की कोई चेकिंग नहीं हो रही और यहाँ पे सिर्फ खाना पूर्ति के लिए बैरियर तो लगाए गए हैं। हालांकि कोई ऐसे की ऐसे आया जाई यहाँ पे लगी हुई है। हालांकि जो देखना चाहिए अनलॉक 1 शुरू हो चुका, दूसरा दिन है और दूसरे दिन में ये कहा कि गुरुग्राम में लगातार जो मामले बढ़ रहे हैं प्रिया, उससे ये लगता है कि बोर्ड दिल्ली से सटा हुआ जो गुरुग्राम है इसलिए मामले बढ़ते हैं कि वहां से जो बॉर्डर है वो क्रॉस करके आते हैं। लेकिन हालांकि जो यहाँ सुरक्षा कर्मी है वो सामने ये कहते नजर आए कि हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं आया कि हम बॉर्डर को सील करें। हालांकि कुछ अधिकारी उनसे बात भी करेंगे। फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है प्रिया, वहाँ पे ऐसी है कि लगातार सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पर ट्रैफिक की आई जाई यहाँ पर लगी रही है। नहीं, और देखिए लगातार सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना सूरज दुहन कि कल के दिन तो पूरी तरह से बॉर्डर्स को सील कर दिया गया था। अब आज अगर हम देखें दूसरा ही दिन है, कल ही घोषणा हुई, कल ही ऐलान हुआ है बॉर्डर सील को लेकर और आज ही सब कुछ खुल चुका है। खासतौर पर गुरुग्राम की हम बात करें, देखिए भैया, बिल्कुल गुरुग्राम की बात की जाए, गुरुग्राम में जो उद्योग धंधे हैं वो लगातार खोले गए हैं। हालांकि रोलन जोन में शामिल है और लगातार 30 जो जून तक पूरे देश भर में लॉकडाउन रहेगा। लॉकडाउन वहां तक रहेगा जहां पर कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए हैं, यानी जो बाधित क्षेत्र है। लेकिन लगातार जो हरियाणा सरकार की बात की जाए प्रिया, तो मुख्यमंत्री ने लगातार अलग अलग जोन वाइज बिल्कुल ये कैसा सील हुआ जहां पर सब कुछ खुला हुआ है, कोई प्लान नहीं है, कोई नीति नहीं है, पुलिस कह रही है हमें आदेश मिले नहीं है, लेकिन ऐलान हो चुका है बॉर्डर सील का। ऐसे में जो आपके आसपास खासतौर पर पुलिसकर्मी लगे हुए हैं ड्यूटी पर, उनसे कोशिश कीजिए बात करने की, उनका क्या कहना है? देखिए बिल्कुल मैं दिखाना चाहूंगा, एक बार फिर वो करना चाहूंगा कि लगातार आप एक बार फिर नजारा देख सकते हैं प्रिया, फिर अधिकारी से बात करेंगे। ये नजारा आप देख सकते हैं, पूरा जो गुड़गांव दिल्ली बॉर्डर है वो खुला हुआ है। यानी कोई भी जो सुरक्षा कर्मी है वो गाड़ी को चेक नहीं करते। हालांकि जो आला अधिकारी है उनसे बात करेंगे कि हालांकि जो बॉर्डर पे सील करने के जो आदेश आए हैं, क्या हरियाणा सरकार की तरफ से आदेश आए हैं या नहीं आए हैं? आपकी तस्वीरें ठीक से नहीं मिल रही है सूरज हमें। देखिए बिल्कुल भैया, हम आपकी तस्वीरें ठीक से नहीं मिल पा रही हैं सूरज।
देखिए अभी बात करने कुछ की कोशिश तकनीकी करेंगे खामी के प्रिया। चलते। ठीक है, मैं आपके पास वापस लौटूंगी, लेकिन अभी हमारे साथ ब्रिजेंद्र नेहरा जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो जुड़े हुए हैं। अनीश मलिक जी आप प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनीश मलिक जी, मैं आपके पास ही पहले आती हूँ, क्योंकि दिल्ली की सीमाओं को सील करने का फैसला तो आपने लिया, ऐलान तो आपने किया, लेकिन ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं इसे मैं क्या समझूं? ये तो प्लान फेल है या फिर सियासत का खेल है? देखिए ऐसा है प्रिया जी, पहले भी मैं आपके चैनल के माध्यम से बता चुका हूँ कि हर सरकार अपने लेवल पर बहुत अच्छा काम कर रही है। राज्य सरकार अपने अपने डिसीजन खुद ले रही है, सेंट्रल सरकार का जो आदेश आता है उसके साथ साथ खुद भी अपने डिसीजन ले रही है। अब से पहले हरियाणा सरकार ने बॉर्डरों को सील किया। शमशेर जी उस वक्त थे एंकर आपके, मैंने उनके माध्यम से भी ये कहा था कि वो ये कहकर सील कर रहे हैं कि दिल्ली के अंदर जितने भी लोग हरियाणा आ रहे हैं वो कोरोना फैला रहे हैं हरियाणा के अंदर, दिल्ली से आने वाले। तो उस वक्त मैंने पलट जवाब ये दिया था कि जिस तरीके से हरियाणा सरकार दिल्ली वासियों पर इल्जाम लगा रही है, तो इसी तरीके से देखिए हम भी अपना अनीश मलिक बॉर्डर जी, सील करके अपना आपने बचाव बॉर्डर करेंगे सील या किया नहीं ना, करेंगे? उसके बाद आपने बॉर्डर सील किया ना, इन तमाम चीजों को देखते हुए। बचाव हालांकि तो कोई करना तर्क नहीं पड़ेगा ना रखा प्रिया आप जी। लोगों ने, इल्जाम लेकिन तो अब ये निशाने प्लान सरकार जब पर आपने लग रहे बना हैं लिया है, जब ऐलान आप कर चुके हैं बॉर्डर सील का, तो फिर जी। इसमें चूक क्यों हो रही है? फिर गुरुग्राम चूक क्यों नहीं हो खुला रही हुआ है। है? आप देखिए, आप गुरुग्राम हरियाणा बॉर्डर क्यों बॉर्डर, खुला हुआ है? आप चेकिंग क्यों आपके नहीं हो रही है? चैनल के पुलिस क्यों कह माध्यम रही से है उनको हरियाणा आदेश बॉर्डर नहीं मिले? दिखाया जा रहा था, दिल्ली बॉर्डर नहीं दिखाया जा रहा। दिल्ली गुरुग्राम बैरियर बॉर्डर पे दिखा देखिए रही थी मैं हरियाणा पुलिस मैं लिखा दिल्ली हुआ है गुरुग्राम उसको। बॉर्डर दिखा रही थी। तो दिल्ली गुरुग्राम गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर के, पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कोई चेकिंग वहां पर नहीं हो रही है। क्या समझे उसको हम? देखिए कई जगहों पर चेकिंग हो रही है, कई जगहों पर नहीं हो रही क्यों है। नहीं हो रही है? फिर कैसे सील किया है आपने बॉर्डर? देखिए इसमें प्रशासन की भी कुछ कमी रह गई है, प्रशासन इसको सही करेगा, क्योंकि ठीक देखिए है, सरकार मैं जो है मैं डिसीजन बिल्कुल, लेती है, प्रशासनिक प्रशासन अधिकारी जब इस तक वक्त कोऑपरेट खास नहीं तौर पर करता, साथ नहीं उनसे बात देता। करने की भी जरूरत है। देखिए इस वक्त गुरुग्राम से सूरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूरज, बात करने की कोशिश कीजिए, क्या कहना है पुलिस का? देखिए प्रिया, बिल्कुल हमारे साथ में जो यहाँ के सचिव यहाँ के अधिकारी हैं सर, अब बॉर्डर सील करने के आदेश कर दिए गए हैं। अभी तक बॉर्डर सील नहीं हुआ, क्या कारण है? हमारे पास इस बारे में कोई आदेश नहीं है। जैसे ही आदेश आएंगे हम इसको सील करते जाएंगे। पुलिस प्रशासन पूरी तरह तैयार है इसके लिए। ऊपर से आदेश आते ही हम सील कर देंगे। तो सर इतने कोरोना की महामारी है, लगातार गृह मंत्री आदेश कर दिए गए कि बॉर्डर सील किया गया है, और दिल्ली के जो मुख्यमंत्री ने बोल दिया गया, फिर भी हमारे इलाके में आदेश नहीं है अधिकारियों सूरज, के मैं जी जी आदेश सूरज, दिल्ली जी। पुलिस के भी किसी अधिकारी से बात करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हरियाणा, खास तौर पर हरियाणा सरकार ने तो ये घोषणा कर दी थी कि जो केंद्र की गाइडलाइंस है उसके हिसाब से अब हम अनलॉक 1 की शुरुआत करें, तो ऐसे में बॉर्डर्स को सील नहीं रखा जाएगा। लेकिन दिल्ली पुलिस का क्या कुछ कहना है? देखिए भैया, बिल्कुल हम जो बॉर्डर पे खड़े हैं, यहाँ पर हरियाणा पुलिस के जवान हैं, और वहाँ पर अगर जाएंगे तो काफी दूर वहाँ पर दिल्ली बॉर्डर के बीच में जो स्पेस दे रखा है तो दिल्ली कि पहले उस तरफ तो क्या दिखाई दे रहा है? क्या वहां चेकिंग हो रही है? देखिए भैया, बिल्कुल अगर मैं कैमरा पर्सन दिखा दूंगा, एक बार फिर दिखाएं, वहाँ पर किसी प्रकार की कोई चेकिंग नहीं हो रही, क्योंकि लगातार जो लोगों की और जो ट्रैफिक की आवाजाही ऐसे ही ऐसी लगी हुई है। हालांकि कुछ ही देर पहले हमारी गाड़ी वहां से क्रॉस हुई थी प्रिया, लेकिन वहां पर हमारी गाड़ी को किसी गाड़ी को चेकिंग नहीं की गई। कहीं यही लगता है कि किसी प्रकार की कोई बॉर्डर सील की ना कोई आदेश आए हैं। हालांकि ठीक है। अधिकारियों का यही कहना प्रिया कि हमें किसी प्रकार के ऑर्डर नहीं मिले हैं और ना ही आदेश आए हैं। जब हमारे पास ऑर्डर आएंगे बिल्कुल, तब ये ही हम हरियाणा बॉर्डर को पुलिस सील का करेंगे। कहना है, लेकिन जी। दिल्ली पुलिस का क्या कहना है वो भी फिलहाल खबर जो मिल रही है, जो हम तक पहुंच रही है, उसमें जानकारी में ये पता लगा है कि दिल्ली पुलिस का भी ये कहना है कि हमें आदेश नहीं मिले हैं। लेकिन इसी वक्त हम फरीदाबाद बॉर्डर की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि अगर फरीदाबाद और दिल्ली के बॉर्डर यानी कि बदरपुर बॉर्डर की बात करें, तो वहां से इस वक्त मुकेश राजपूत हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश राजपूत, वहां के क्या हालात, क्या वहां चेकिंग हो रही है या वहां पर भी इसी तरह की तस्वीर है? तो देखिए बिल्कुल प्रिया, मैं आपको बता दूं, फरीदाबाद में जो बदरपुर बॉर्डर की अगर बात करें, दिल्ली और फरीदाबाद बदरपुर बॉर्डर की बात करें, तो वहाँ पर जो है भले ही चाहे जो है आदेश ये दे दिए हों कि बॉर्डर खोल दिया जाए, पर कहीं ना कहीं जो है जिला प्रशासन ने साफ तौर पर सख्ती वहाँ पर बरतते हुए जो है पुलिस प्रशासन लगातार वहाँ मौके पर खड़ी हुई है और सभी वाहनों को चेक किया जा रहा है बहुत बारीकी से। ऐसे वाहन यानी को दिल्ली की ओर से वहां पर पूरी सख्ती बरती जा रही है, फरीदाबाद बॉर्डर पर सख्ती दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, देखिए बिल्कुल फरीदाबाद जो बॉर्डर पर पूरी तरीके से सख्ती नजर आ रही है। पुलिस जो फरीदाबाद पुलिस है वो लगातार वहाँ पर जो है नजर बनाए हुए है और लगातार जो है आने जाने वाले वाहनों को जो है बारीकी से चेक किया जा रहा है
और किसी प्रकार की चूक, क्योंकि लगातार फरीदाबाद में जो है मामले लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं। अगर जो अभी के बुलेटिन की बात करें तो करीब 440, जो कि सुबह तक की बात करें तो सुबह जो है 416 था, पर अगर जो अभी जो स्वास्थ्य विभाग ने जो जानकारी दी है वो करीब 440 अब जो है आंकड़े बताए हैं, करीब 24 आंकड़ों में जो है इजाफा हुआ है। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं फरीदाबाद जो प्रशासन है पूरी तरीके से सतर्क है और पुलिस लगातार जो है आने जाने वाले वाहनों को यानी बारीकी से चेक फरीदाबाद करे। खासतौर पर अगर हम दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर यानी कि बदरपुर बॉर्डर की बात करें तो वहां पर चेकिंग हो रही है। खासतौर पर अगर दिल्ली की सरकार की ओर से जो ऐलान किया गया था उसकी पालना वहां हो रही है, लेकिन गुरुग्राम बॉर्डर पर वो तस्वीर नहीं नजर आती है। ब्रिजेंद्र नेहरा बीजेपी प्रवक्ता है, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रिजेंद्र नेहरा जी, क्या कहेंगे आप इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि सियासत तो तेज हो रही है लेकिन परेशानी आम लोग झेल रहे हैं। देखिए प्रिया जी, सबसे पहले हरियाणा सरकार की अगर हम बात करें तो माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जेजेपी की सरकार ने बहुत अच्छे इंतजाम किए हैं, सारी व्यवस्थाएं की हैं और सरकार ने कल निर्णय लिया था कि जो बॉर्डर है वो पूरी तरह से खोल दिए गए हैं। और जहां तक दिल्ली की बात आपने की है कि भाई दिल्ली पुलिस ये कह रही है कि हमें कोई आदेश की कॉपी नहीं मिली है, जिस तरह से दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी ने कल घोषणा की है कि भाई दिल्ली से बाहर के लोगों का दिल्ली में इलाज नहीं होगा, दिल्ली के बॉर्डरों को सील कर दिया, लोगों को परेशानी हो रही है। तो इन सब चीजों से आप देखिए दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी पूरी तरह से फेल हो चुके हैं इस मामले में। जी ठीक है, और जहां तक प्रिया जी सुनिए, सुनिए मेरा जवाब पूरा हो जाने दीजिए पहले, जल्दी कीजिए क्योंकि मेरे को जो सवाल करना है उसका जवाब मुझे चाहिए। हाँ, केजरीवाल जी ने जो कहा है, केजरीवाल जी को ये सोचना चाहिए कि वो अगर बाहर के लोगों का इलाज दिल्ली में नहीं कराएंगे तो दिल्ली के आधे से ज्यादा लोगों का इलाज तो हमारे हरियाणा के मेदांता में, झज्जर के एम्स के अंदर, फरीदाबाद की ईएसआई मेडिकल कॉलेज के अंदर, एस्कोट के अंदर, हमारे हरियाणा के प्रदेश के अंदर जो हॉस्पिटल है, दिल्ली से आधे से ज्यादा मरीजों का इलाज तो हरियाणा में हो रहा है। और जहां तक इनके प्रवक्ता जो बैठे हैं भाई साहब, ये इस डिबेट की बजाय पिछली डिबेट की बात करने लगे कि पिछली डिबेट में कौन से मुद्दे उठे थे। और अरविंद, हाँ जी, आगे बताएं। मैं एक सवाल करना चाहती हूँ कि इस सियासत के परे अभी क्या आप लोगों में विचार विमर्श हुआ है? क्या दिल्ली सरकार और हरियाणा सरकार की बातचीत हुई है? क्योंकि देखिए हरियाणा सरकार खासतौर पर गृह मंत्री अनिल विज ने ये कहा था कि हमने बॉर्डर्स खोल तो दिए हैं लेकिन हम चाहते नहीं हैं जिस तरह से तेजी से मामले बढ़ रहे हैं, जो लगातार फरीदाबाद की बात हो, गुरुग्राम की बात हो, सोनीपत की बात हो, ऐसे में हम चाहते नहीं हैं। तो क्या कोई कोऑर्डिनेशन बन रहा है दिल्ली सरकार और हरियाणा सरकार के बीच या सिर्फ सियासत? देखिए दिल्ली में बहुत सारी आपूर्ति, चाहे वो दूध की आपूर्ति है, चाहे वो सब्जी की आपूर्ति है, चाहे अन्य चीजों की आपूर्ति है प्रिया जी, वो हरियाणा से होती है। पीछे अरविंद केजरीवाल जी ने निवेदन किया था माननीय मुख्यमंत्री जी से, तो जो जरूरी सामान है उसको पहुंचाने का काम हरियाणा ने दिल्ली तक किया था। पानी भी बहुत सारा दिल्ली में जाता है हरियाणा के माध्यम से। और जहां तक बात है कोऑर्डिनेशन की, हरियाणा के लेवल पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी, क्योंकि उन्हें सिर्फ विज्ञापनों में आने की बात है, आज करोड़ों अरबों रुपए विज्ञापनों पर खर्च करने के बाद डॉक्टरों को सैलरी देने तक के दिल्ली केजरीवाल सरकार के पास पैसे नहीं है। आज वो केंद्र सरकार के सामने हाथ फैला के ये कह रहे हैं कि हमें पैसा दीजिए, जबकि दिल्ली के अंदर दिल्ली पुलिस की सैलरी हो, चाहे सरकारी कर्मचारियों की सैलरी हो, उसको भारत सरकार देने का काम करती है। जो मेट्रो के कर्मचारी है उनकी सैलरी भारत सरकार देने का काम करती है। उसके बावजूद अरविंद केजरीवाल जी ने करोड़ों अरबों रुपए रोज टेलीविजन पे आकर के विज्ञापन देते हैं, बड़े बड़े चैनलों पे वो चलाते हैं। ये सब बातें आप बाद में भी कर सकते हैं। मैं अभी कोऑर्डिनेशन की बात कर रही हूँ, कोरोना काल की मैं बात कर रही हूँ, और जो हालात बिगड़ रहे हैं या फिर जो स्थिति काबू में नहीं आ रही उसकी भी बात हम लगातार कर रहे हैं। लेकिन ये बॉर्डर्स वाली जो सियासत है उसको कब खत्म किया जाएगा दोनों सरकारों की ओर से? प्रिया जी, हरियाणा सरकार की तरफ से बॉर्डर की कोई सियासत नहीं है। हरियाणा सरकार ने बॉर्डरों को पूरी तरह से ओपन कर दिया है, आवाजाही चालू है। और जहां तक आपने जो बॉर्डरों की बात करी है वो कर्वे अरविंद केजरीवाल जी का विषय है और उनके विषय को कितने गंभीरता से लेते हैं, कितनी उनकी तैयारी है। आप देखिए कोई चेकिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अनीश जी जवाब दीजिए, कोई गंभीरता से लेता नहीं है। जवाब दीजिए। चलिए अनीश जी से मैं जवाब ले लेती हूँ। अनीश जी जवाब दीजिए, क्योंकि सवाल यहाँ पर आप पर ही उठ रहे हैं कि आप 4 सीमाओं को सील करेंगे, दिल्ली की एक सीमा को खोल कर रखेंगे, ऐसे कैसे होगा? या तो फिर इसकी इन्फॉर्मेशन दीजिए। जी, कोरोना की महामारी से पूरा देश लड़ रहा है, लड़ तो रहा है, लेकिन यहाँ भारत में जो सियासत हो रही है ना वो सभी देख रहे हैं। ज्यादा मामले आ चुके हैं दिल्ली में, दिल्ली सरकार भारत में जो सियासत हो रही है वो सभी देख रहे हैं। अनीश जी, अनीश जी, इस सियासत के परे आप क्या कर रहे हैं? कोऑर्डिनेशन, आप 4 बॉर्डर्स को सील करके रखते हैं। अरे ब्रिजेंद्र जी, उन्हें बोलने तो दीजिए। अरे उन्हें बोलने तो दीजिए। अरे उन्हें बोलने तो दीजिए। मैं पूछ रही हूँ सवाल, आप चुप तो होइए जरा, उन्हें बोलने तो दीजिए। अनीश जी ठीक है ब्रिजेंद्र जी, शांत हो जाइए, मुझे सवाल करने दीजिए। अनीश जी, मुझे जवाब इस बात का दीजिए कि 4 बॉर्डर आप सील करके रखते हैं, एक बॉर्डर आप खोल कर रखते हैं, कोई उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं आती है और तस्वीरें इस तरह की दिखती हैं, कैसे होगा ऐसे मैनेज? ये कौन सा प्लान है आपकी, कौन सी नीतियां हैं? अपने लोगों पे इलाज करेंगे। आपके संवाददाता ने अभी जो बात कराई थी किसी पुलिस कर्मी से, वो हरियाणा पुलिस कर्मी थे।
उन्होंने कहा हमारे पास ऑर्डर नहीं आया है। तो उनके आप पास दिल्ली क्यों पुलिस ऑर्डर के आएगा? जवान से बात करके देखिए। उनके पास ऑर्डर क्यों आएगा? हरियाणा सरकार ने तो खोले हुए हैं ना बॉर्डर। मैडम किसको बुला लिया आपने? हरियाणा सरकार ने तो बॉर्डर खोले हुए हैं। हरियाणा आप अपने दिल्ली का बताइए। दिल्ली के बॉर्डर सील हैं। अभी आपके संवाददाता ने बताया। अरे गुरुग्राम दिल्ली का पर कोई बदरपुर चेकिंग border नहीं हो seal रही या है। नहीं? गुरुग्राम पर कोई चेकिंग नहीं हो रही है। देखिए अरे सूरज भैया, सूरज हरियाणा दुहान पुलिस कुछ के कह रहे पास हैं। ऑर्डर। सूरज दुहान इस वक्त गुरुग्राम में ही दिल्ली मौजूद दिल्ली है। हम दिल्ली बॉर्डर पे दिल्ली हेलो, बॉर्डर क्या पर पहुंच गए बोल वो। रहे हैं? सुनिए दिल्ली जरा बॉर्डर पर अनीश जी, मौजूद है। अगर आपको नहीं है जानकारी सुनिए जरा सूरज। देखिए देखिए प्रिया, हम दिल्ली बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं और ये दिल्ली बॉर्डर का नजारा देख सकते हैं। हम मौके पर मौजूद है, ये दिल्ली बॉर्डर है। आप ठीक है, देख सकते शांति हैं से सुन कोई लीजिए अब भी जरा। कोई भी सुरक्षाकर्मी आप नहीं यहाँ पर देख सकते प्रिया कि दिल्ली बॉर्डर है। यानी आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस आप देख सकते हैं विजुअल में, और यहाँ पे कोई भी चेक पोस्ट पे कोई भी पुलिसकर्मी नहीं है। हालांकि सब जो है सुरक्षाकर्मी यहाँ पे साथ में बैठे हैं, अधिकारी बैठे हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं प्रिया जी बिल्कुल, कि इनसे बात कर लेते हैं। अधिकारी हमारे साथ में है कि पूछिए जब प्रिया, 4 सीमाएं, 5 सीमाएं, 6 सीमाएं सर, सील हैं सर, तो बाकी गुरुग्राम सीमा का क्या? देखिए प्रिया, हमारे साथ में जो इंचार्ज है रामेश सिंह है। सर सारे जो सील बॉर्डर कर दिए गए, हालांकि ये बॉर्डर खुला हुआ है, आदेश कर दिए गए हैं, तो ये बॉर्डर क्यों खुला हुआ है? अंदर आने वाली जो है ना वो रोक रहे हैं हम। ये बाहर से आ रहे हैं दिल्ली से, तो बाहर से आने वाले हरियाणा वाले रोकेंगे। दिल्ली से बाहर से आ रहे हैं उनको हम नहीं रोकेंगे, जो दिल्ली के अंदर आ रहे हैं उनको रोक रहे हैं। सूरज दुहान, इनसे पूछिए कि दिल्ली सरकार की ओर से कहा गया है सील करने के लिए बॉर्डर्स। क्या सर दिल्ली सरकार ने कहा, दिल्ली सरकार ने ऑर्डर दिया है कि बॉर्डर सील करने के लिए? हाँ बंद है वो उधर कहाँ से आ रहे हैं उनको रोक रहे हैं, जो वाजिब है उनको रहने दे नहीं। देखिए प्रिया, ये नजारा देख सकते हैं, लेकिन जो कि आगे अधिकारी रामेश सिंह उन्होंने ये बताया कि हम गुड़गांव से दिल्ली जो जाए हैं उनको रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो वहाँ पर भी नजारा आपको दिखाऊंगा कुछ ही देर में, क्योंकि वो उस पार है, वहाँ भी ऐसे ही लोगों की आय जाई है, ट्रैफिक की आय जाई है, लेकिन वहाँ पर किसी प्रकार का बॉर्डर सील नहीं है। हम इस वक्त दिल्ली के बॉर्डर पे हैं। सूरज जितनी क्या भी ट्रैफिक, जो देखिए आप जिस सीमा पर इस वक्त खड़े हैं वो हरियाणा, खास तौर पर हरियाणा की ओर जाती है। दिल्ली से हरियाणा जाने वाले लोग वहां पर दिख रहे हैं, और जो हरियाणा से दिल्ली आने वाले लोग हैं, क्या उस तरफ भी इसी तरह का नजारा है? देखिए बिल्कुल इस तरह का नजारा है। मैं आपको 5 मिनट में दिखाना चाहूंगा, उस मौके पर मैं अभी 2 मिनट के अंदर पहुंच सकता हूँ। और प्रिया दिखाना चाहूंगा, ये नजारा आप ये देख सकते हैं, वही नजारा उस साइड भी है, क्योंकि कुछ ही देर पहले हमारी जो गाड़ी आई थी प्रिया उसी साइड से आई थी। कोई भी गाड़ी को चेकिंग हाँ। नहीं किया गया, लगातार ऐसे ही आई जाई ट्रैफिक की रही है, ठीक है। लेकिन कोई बॉर्डर सील नहीं है, क्योंकि गुड़गांव में चाहे दिल्ली जाए चाहे दिल्ली से गुड़गांव आए, लगातार दिल्ली पुलिस भी यहाँ पर आराम फरमा रही है। लगातार ऑर्डर आए हैं, सिर्फ ये कह रहे हैं यहाँ के अधिकारी के गुड़गांव से जो गाड़ी आएगी उसको रोका जा रहा है। जो हरियाणा के अधिकारी हैं पुलिस कर्मियों को कह रहे हैं कि हमारे पास ऑर्डर नहीं आया। और कुछ ही देर बाद और नजारा भी दिखाऊंगा आपको प्रिया कि जो गुड़गांव से जो दिल्ली जाने वाले हैं वो अधिकारी क्या कहते हैं। जी प्रिया, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके पास वापस लौटूंगी, लेकिन अनीश मलिक जी क्या कहेंगे अब आप? अब तो आपके मन को ठंडक मिल गई होगी, सारी तस्वीरें खबरफाश दिखा रहा है। देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा कि ऑर्डर जा चुके हैं, अब मिले उन क्यों लोगों को कोऑपरेट करना चाहिए, प्रशासन के लोगों को। गाड़ियों में अरे भाई पुलिस वाले क्या झूठ बोल रहे हैं? तो पुलिस वालों, अगर ऑर्डर्स वालों जा ने क्या चुके बताया हैं, अभी? एक दिन के लिए ऑर्डर्स गए थे क्या? एक हफ्ते के लिए बॉर्डरों को सील किया गया तो है। एक कल ही दिखाई दिया ये सब। तो कल तो कोई नहीं बोला था, कल तो सभी पुलिस अधिकारी वहां पर तैनात थे। अगर ऑर्डर्स जा चुके थे तो आज क्यों ऐसा खुला हुआ है सब कुछ? अगर किसी बॉर्डर पर इस तरह की लापरवाही की जा रही है तो हम उस पर सख्ती करेंगे। उनकी वजह जांच तो बताइए, करेंगे, वजह क्या है? ये सख्ती नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग गाड़ियों पर पास लगा के भी तो घूम रहे हैं, उनकी भी जांच की जाएगी। यहाँ पर पास वाली बात नहीं है, यहाँ पर सारी गाड़ियों को छूट मिली हुई है, कोई चेकिंग नहीं हो रही है। सबसे बड़ी बात पता नहीं है सवाल क्या हो रहा है, बात का जवाब क्या दे रहे हैं, इनको कुछ पता ही नहीं है, इनके पास कोई जवाब आप नहीं है। देखिए, आप इस वक्त सियासत कर रहे हैं। आप एक चीज बताइए, सबसे कि आप पहले कह रहे हैं कि ऑर्डर जारी कर चुके हैं, ऑर्डर क्या ट्रक में रख के जा रहे हैं या गाड़ियों में रख के जा रहे हैं? ऑर्डर कैसे हो रहे हैं वो? क्या अधिकारी और जहाँ तक बताएंगे? बात है, प्रिया जी देखिए मैं बताता हूँ आपको, बड़े प्रिया जी, अधिकारियों जहाँ को तक दे बात दिए। है, देखिए मेरी बात आपको सुनिए, पता है भारत सरकार, इन्होंने कहा भारत है सरकार के जो अधिकारी दिल्ली पुलिस वाले थे, अब कि अगर जो दिल्ली के अंदर लोग आ रहे हैं उनको हम रोक रहे हैं, लेकिन दिल्ली के अंदर से जो जा रहे हैं उनको हम नहीं रोक रहे। दिल्ली पुलिस इसका आपके मतलब अधीन है। दिल्ली वाले कहीं भी जा सकते हैं दिल्ली बीमारी पुलिस लेके, भी आपके और दिल्ली अधीन के है। अंदर कोई नहीं आ सकता। और इनके पीछे अभी पुलिस वालों के पीछे एम्बुलेंस दिख रही थी प्रिया जी, वो एम्बुलेंस जा रही थी हरियाणा के अंदर,
यानी दिल्ली से एम्बुलेंस, दिल्ली से मरीज हरियाणा में जा सकते हैं इलाज कराने के लिए, ऐसा लेकिन नहीं हरियाणा के है, लोग दिल्ली में नहीं आ सकते। मरीज इलाज ये करा कौन के सी बात है? हरियाणा आ रहा हो। अरे इनके देखिए, अरविंद विजेंद्र केजरीवाल जी, खुद इलाज हरियाणा वाले के रहने इलाज वाले वाले दिल्ली में टॉपिक को जाकर लेकर भी मुख्यमंत्री बने हैं। इलाज वाले अरविंद टॉपिक को लेकर भी केजरीवाल जी चर्चा कल हरियाणा से से होती आई है, दिल्ली में इसको जा लेकर रहा भी हूं। सियासत होती आई है। लेकिन अब दिल्ली तक ये में फैसला इलाज नहीं करा हुआ है। सकता। अब तक बिल्कुल देखिए, देश की राजधानी है दिल्ली और दिल्ली में फिलहाल इस फैसले को लेकर चर्चा हो रही है। देश की राजधानी के अंदर कोई ये कैसे कह सकता है ठीक कि है। मेरी है? देश की ब्रिजेंद्र जी, राजधानी पर पूरे देश का बराबर अभी अधिकार के है। विषय पर खास तौर पर बात कीजिए। अभी के विषय पर खास तौर पर बात कीजिए ब्रिजेंद्र जी, अभी के विषय को लेकर आपकी सरकार अब आगे क्या फैसला लेने वाली है? क्या कोई चर्चा, कोई मंथन होने वाला है दिल्ली सरकार के साथ आपका? देखिए प्रिया जी, जहां तक भारत सरकार की बात है, माननीय मोदी जी ने इस कोरोना के महामारी के समय मैं हरियाणा सरकार की बात कर रही हूँ। क्या हरियाणा सरकार कोई बातचीत करने वाली है, कोई मंथन करने वाली है दिल्ली सरकार के साथ? कोई कोऑर्डिनेशन होने हरियाणा वाला सर- है? क्योंकि देखिए, देखिए- बॉर्डर खोल तो दिए गए हैं, लेकिन खुद गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि बॉर्डर्स खोलने वाले हालात नहीं है। आगे के लिए आपकी क्या तैयारी रहेगी? देखिए प्रिया जी, जहां तक हरियाणा सरकार की बात है, हरियाणा में स्थिति पूरी तरह से सामान्य है। लगभग 2200 कुल मामले हरियाणा प्रदेश के कोरोना के मामले हैं। दिल्ली में 20,000 से अधिक मामले हैं। और हमारे यहाँ मजदूरों को छोड़ने की बात हो, 3 लाख से अधिक मजदूरों को उनके गृह राज्य हमने छोड़ा है, बसों और ट्रेनों के माध्यम से। उनके भोजन की, उनके चिकित्सा की सब व्यवस्था ठीक है। हमने करी है। और जहां तक लेकिन- बॉर्डर की आपने बात करी, प्रिया जी सुनिए, मैं आपको बताता हूँ, हमारे यहाँ से किसी भी तरह का कोई डिस्प्यूट नहीं है, किसी तरह की कोई बातचीत नहीं है, और हमें जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हमारे हरियाणा के अंदर चीजें हमारे काबू में है। अब बात है दिल्ली सरकार की। दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी के हाथ पांव फूल चुके हैं, उनके स्थिति काबू में नहीं है, वो पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। करोड़ों अरबों रुपए अभी तो मुझे देखिए यही दिखाई दे रहा है सियासत के बीच में कि किसी सरकार को किसी की आवश्यकता नहीं है। हरियाणा और दिल्ली इतना आसपास है, इतना करीब है, उसके बावजूद एक दूसरे की जरूरत को लेकर आप सवाल उठा रहे हैं, वो भी ऐसे वक्त में जब कोरोना काल है, जब पूरा देश इस वक्त मिलजुल कर काम करना चाहता है, या फिर उसको करना चाहिए, लेकिन कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये हम आप दोनों को ही देखकर समझ सकते हैं। एक और आप बीजेपी का पक्ष रख रहे हैं विजेंद्र जी, तो वहीं अगर मैं अनीश जी की बात करूं तो आम आदमी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं। लेकिन दोनों की ही ओर से इस वक्त जो दर्शक भी सुन रहे होंगे वो ये समझ रहे होंगे कि ये सियासत कहां पहुंच गई है, वो भी कोरोना काल के प्रिया जी बीच। देखिए, मैं बताता हूँ आपको, इस समय कोरोना महामारी के समय आप देखिए सियासत किन लोगों ने शुरू की। अरविंद केजरीवाल जी टेलीविजन पे आते हैं, वो कहते हैं मोदी जी हमें पूरा सहयोग कर रहे हैं, भारत सरकार हमें पूरा सहयोग कर रही है, जो हम मांग रहे हैं हमें दिया जा रहा है। लेकिन वहीं आम आदमी पार्टी के नेता आकर के बार बार सब लोग कहते हैं कि भारत सरकार हमें सहयोग नहीं कर रही है, हमें पैसा नहीं दिया जा रहा है। तो इनके तो नेताओं में आपस में फूट है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं सहयोग कर रहे हैं, इनके नेता कह रहे हैं सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो इन तो आम आदमी पार्टी के अंदर तो कंफ्यूजन की स्थिति है पूरी तरह से, इनमें आपसी फूट है। और जहां तक हरियाणा सरकार की बात है, देखिए माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में पूरी स्थिति पे काबू कर रखा है हमने। जगह जगह उनके जो, चाहे मजदूरों की बात हो, भोजन की चिकित्सा की बात हो, आज चाहे बॉर्डरों की बात हो, सामान्य स्थिति हरियाणा के अंदर हो चुकी है। और ये अनलॉक 1 जो है, इसके अंदर सब चीजों की छूट हरियाणा में, उद्योग धंधे हरियाणा के अंदर खुले हुए हैं, सारी दुकानों को खोलने की परमिशन दी है, क्योंकि हरियाणा के अंदर चीजें काबू में है, कंट्रोल में है। उद्यमी भी परेशान है, वो ये कह रहे हैं उद्योगों को खोल तो दिया गया है, लेकिन जो सीमा सील होने की बार बार बात निकल कर आती है, चाहे वो हरियाणा सरकार की ओर से हो, चाहे वो अब जो पहली बार दिल्ली सरकार की ओर से आया है ऐलान, उन दोनों के कारण उद्योगों को खोलने के बावजूद हमें दिक्कतें हो रही हैं, काम पर लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं। प्रिया जी निश्चित रूप से उद्योगपतियों को दिक्कत है, लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, क्योंकि दिल्ली से बहुत काम पड़ता है। देश की राजधानी है, दिल्ली पर किसी एक आदमी का अधिकार नहीं है, कोई ठेका लेके नहीं बैठ सकता। जो हरियाणा से खुद गया हुआ है अरविंद केजरीवाल, वो दिल्ली में जाके सीएम बन जाता है और बाहर के लोगों से कहते हैं कि बाहर का लोग को इलाज कराने नहीं आएगा। तो ये गलत है पूरी तरह से, दिल्ली सबकी है और इनको इस तरह से नहीं करना चाहिए, ये चुगल की फरमान है। ठीक है ब्रिजेंद्र जी, अब बोलने दीजिए उन्हें। अनीश जी आखिरी कमेंट। अपनी सरकार का इस वक्त बचाव कर रहे हैं। दिल्ली सरकार आपने अभी कहा कि हमारे यहाँ 2000 से ज्यादा मरीज हैं और हमारे यहाँ 20,000 से ज्यादा हैं, तो ज्यादा जरूरत हमें है या आपको? आप ये बताइए ना। नहीं, किस चीज की जरूरत है आपको? इलाज कराएंगे या हरियाणा या यूपी और बिहार के लोगों का इलाज कराएं? इस वक्त ये महामारी का दौर है, नहीं तो आप बाहर के लोगों पर पाबंदी लगा देंगे। ठीक है, इलाज पर हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। आप दिल्ली के मरीज, ठीक है, मैं सूरज दुआन के पास पहुंच रही हूँ। दिल्ली के सूरज मरीजों दुआन, का इलाज हरियाणा में क्यों करा रहे हैं? किस जगह पर अब पहुंच चुके हैं? जी इनसे एक सवाल करिए कि दिल्ली के मरीजों का इलाज हरियाणा में मैं क्यों करा रहे मरीजों हैं? पर यहाँ पर चर्चा कर ही नहीं रही हूँ। झज्जर के मैं 600 से ज्यादा इस दिल्ली मुद्दे के पर मरीज चर्चा हैं। नहीं कर रही हूँ। अभी जब करूंगी तो आपको जरूर बुलाऊंगी, अपना अपना पक्ष जरूर रखिएगा। सूरज दुआन, कहाँ पहुंचे हुए इस वक्त, आप क्या नजारा देख रहे हैं? देखिए प्रिया, बिल्कुल मैं दिल्ली जो बॉर्डर है, जो हरियाणा को दिल्ली के वहाँ पर बॉर्डर मौजूद है, और हरियाणा बॉर्डर थोड़ी सी आगे है और ये दिल्ली बॉर्डर है। लगातार जब अधिकारियों से बात करनी चाहिए, उन्होंने कहा कि हमें
सिर्फ गुरुग्राम के जो दिल्ली जाने वाले हैं उनको रोकने की परमिशन है। हालांकि उस साइड का नजारा मैं आपको कुछ दिखाने वाला था, लेकिन यहाँ के जो अधिकारी हैं वो कहने लगे कि आपको यहाँ से हम नहीं जाने देंगे, यानी हमें 10 किलोमीटर घूम के आना पड़ेगा। लेकिन अभी कुछ देर पहले जब हम आए थे प्रिया, वहाँ का नजारा भी कुछ ऐसा था। जितनी भी गाड़ियां वहाँ से गुजर रही हैं, किसी गाड़ियों को भी वापस नहीं भेजा जा रहा। लगातार ना ही उनकी कोई चेकिंग की जा रही, लगातार गाड़ी जा रही है और बिल्कुल छूट मिल रही है। जैसे ये अधिकारी अपने दिल्ली पुलिस वाले जो सुरक्षा कर्मी है तंबू में बैठे हैं, ऐसे ही वो वहाँ पर आराम फरमा रहे हैं। हरियाणा की बात की जाए, दिल्ली बात की जाए, दोनों बॉर्डर यहाँ पर खुले हैं। हालांकि एक दूसरे पर जो तालमेल है, इनका तालमेल नहीं मिल रहा। एक और सवाल है मेरा, जो बाकी के बॉर्डर्स हैं, क्योंकि हमने बदरपुर बॉर्डर की तो बात की, वहां से हमारे संवाददाता भी जुड़े, लेकिन बाकी जो हरियाणा से जुड़े हुए बॉर्डर्स हैं, दिल्ली हरियाणा बॉर्डर्स, उन पर कितनी सख्ती है, क्या उसकी जानकारी है आपके पास? देखिए बिल्कुल जानकारी है प्रिया। अगर हरियाणा की बात की जाए, जो बॉर्डर है गुरुग्राम में आने के लिए, चाहे वो मेवात का जो सोना के पास मिरोज का मेरे पास बॉर्डर लगाया गया है, चाहे वो रोहतक की साइड पे हो, तो सभी बॉर्डर खुले हुए हैं, किसी प्रकार की रोक टोक नहीं है। जैसे हरियाणा के जो अधिकारी उन्होंने बताया कि लगातार बॉर्डर को हमारे पास कोई लिखित में अधिकारी ने कोई आदेश नहीं दिया, वो भी अधिकारी यही कहते हैं कि हमारे पास कोई लिखित में ऐसा कोई आदेश नहीं आया कि हम बॉर्डर सील करें। लगातार लोगों की आवाजाही ठीक है सूरज, आपने सभी जो तस्वीरें हैं वो हम तक पहुंचाई, हरियाणा की तरफ की भी और दिल्ली की तरफ की भी, और हमारे साथ दोनों ही प्रवक्ता बीजेपी और आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए थे। हालांकि सवालों के जवाब तो नहीं मिले, लेकिन सियासत खूब हुई। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए सवाल इस बात का है कि 1,99,000 तक अब केसेस पहुंच चुके हैं। अब समझिए कि कुछ ही घंटों में ये 2 लाख हो जाएंगे। लेकिन इस बीच क्या हो रहा है पूरे देश में, कितना कोऑर्डिनेशन है राज्यों की सरकारों में, वो तस्वीर हम देखते हैं। खास तौर पर आज की खबरों में, आज की चर्चाओं में वो तस्वीर हमें देखने को मिलती है कि सियासत खत्म होने का नाम नहीं लेती। कितने लोग मरते जा रहे हैं, कितने लोगों की जान जाती जा रही है, और ऐसे भी कितने लोग हैं जो रोजाना इस कोरोना को झेलते हुए, कोरोना के साथ लड़ते हुए अपने काम पर पहुंच रहे हैं ताकि उनकी आर्थिक स्थिति सुधर सके। लेकिन इस सियासत के बीच वो भी पिसते नजर आते हैं। हम तो यही कोशिश करेंगे कि सियासत खत्म हो सके और जो तस्वीर है, जो प्लान है, वो क्लियर हो सके, क्योंकि जब तक प्लान क्लियर नहीं है, जब तक नीतियां क्लियर नहीं है, तब तक आगे की तैयारी नहीं हो सकती। फिलहाल चलिए आज की इस चर्चा में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।